पाकिस्तान ने ईरान से हिसाब चुकता दिया। ईरानी सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई। इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन के दौरान मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन को मार्क बर सरमचार का नाम दिया गया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की मौजूदगी का मामला कई बार उठाया। सरगर्मियों के ठोस शवाहिद भी ईरान के साथ शेयर किए। नाम निहाज सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। पाकिस्तान के संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात पर भी अमल न किया गया। कार्रवाई शरपसंद कार्रवाइयों की मुसद्दक़ा इंटेलिजेंस की रोशनी में की गई। This morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists. This action is a manifestation of Pakistan's unflinching resolve to protect and defend its national security against all threats. The successful execution of this highly complex operation is also a testimony to the professionalism of the armed forces of Pakistan. पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करता है, मगर आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल कहा, पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफ़ाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पेचीदा ऑपरेशन मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारत का मुँह बोलता सबूत है। ईरानी इलाकों में कार्रवाई दिफा के बगैर गैर मुतज़लज़िल अज़्म की आगाज़ है। UN चार्टर के मुताबिक खुद मुख्तारी को किसी बहाने से चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देगा। वज़ीर आज़म नेविस का दौरा मुख्तसर करके वतन वापस आ रहे हैं। कशीदगी बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्द मुश्तरका दुश्मन, इलाकाई और आलमी सतह पर ताउन ज़रूरी है। बातचीत से आगे बढ़ने का अमल मज़ीद मौसर बनाना होगा। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कशीदगी से बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान और ईरान को दहशतगर्द तंजीमों से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनानी चाहिए। सऊदी अरब और ईरान तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। पीपी रहनुमा शहर रहमान बोली, पाकिस्तान और ईरान को तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना चाहिए। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला गैर मुतवक्के था। ईरान को अगर कोई खदशात थे तो वो आगाह करता। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। जलील अब्बास जलानी ने कहा, ईरान का हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेज़ी और इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाई का जवाब देने का हक महफूज रखता है। दहशत गर्दी खत्ते के लिए मुश्तरका खतरा लानत से निपटने के लिए मरबूत कोशिशों की ज़रूरत है। ईरान खत्ते में दहशत गर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। अमेरिका ने पाकिस्तान में ईरानी हमले की मज़म्मत कर दी। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, ईरान ने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। ईरान अपने मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का दावेदार है। ईरान की वजह से ही अमेरिका इराक में मौजूद है। ईरान की हमले को जैश-उल-अदल पर हमले की नाकाम कोशिश। पाकिस्तानी हदूद में इश्तियाल अंगेज़ी की हकीकत सामने आ गई। हमले को छुपाने के लिए जैश-उल-अदल की फेक और झूठी स्टेटमेंट का सहारा लिया गया। हमले के फौरी बाद जैश-उल-अदल से मंसूब व्हाट्सएप बयान जारी किया गया। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल देखकर ईरान को अपनी बेतुकी हरकत का अंदाजा हो गया। जैश-उल-अदल को IRG से खुद चला रही है, इसलिए जैश-उल-अदल से दोबारा झूठा बयान दिलवाया गया। रॉकेट्स गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए। असल में निशाना ईरान में वाक़ई जैश-उल-अदल के अपने कैंप्स थे। हकीकत में BLA और BLF के कैंप्स ईरान में मौजूद। कलभूषण भी ईरान से नेटवर्क ऑपरेट करता रहा। पाक ईरान बढ़ती कशीदगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ज़ेरे असर आ गई। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 63,000 की नफसियाती हद खो बैठा। उधर अमरीकी करेंसी की बेकदरी तसलसल के साथ जारी। इंटरबैंक में डॉलर 55 पैसे सस्ता हो गया। कीमत 279 रुपये 50 पैसे हो गई।
इंतखाबी मुहिम शुरू करने के लिए नवाज शरीफ मैदान में उतर पड़े। लीगी कायद आज हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। NA-67 से लीगी उम्मीदवार सायरा अफजल तारड़ जलसे की तैयारियों में मसरूफ। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी जलसे में शिरकत करेंगे। कायद नून लीग माशी बहाली के रोड मैप का खुद ऐलान करेंगे। मईशत की फौरी बहाली के लिए जंगी बुनियादों पर इकदामात का वादा करेंगे। इंतखाबी मुहिम के लिए पीपल्स पार्टी का नुशैर फेरोज में पड़ाव। चेयरमैन पीपल्स पार्टी जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो 10 नुकाती प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। पावर शो के लिए पिंडाल सजा दिया गया, हजारों कुर्सियां लग गईं। जलसा गाह के एतराफ को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। मैं कोई शौकीन नहीं हूँ जेलों में रहने का। मैं अपने वर्करों के हाथों मजबूर हूँ। उनकी आंखों में आंख डाल के मैं क्या कहूँगा। और उनको यकीन होता है मुझ पर। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा यकीन बच्चों को, पार्टी को, जब भी मैंने पार्टी का अलम उठा के किस तरफ मुंह किया है तो सारी पार्टी मेरे साथ चली है। आज भी सारी पार्टी पंजाब की हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिलावल को यहाँ से जितवा के MNA बनवाएंगे। बिलावल को लाहौर से जितवाएंगे, वजीर आजम बनाएंगे, आसिफ अली जरदारी का नारा। बिलावल की जीत के लिए खुद मैदान में आ गए। लाहौर के हल्का NA-127 का दौरा, कारकुनान से मुलाकात। अपने खिताब में आसिफ अली जरदारी ने कहा, अपने वर्कर्स की ख्वाहिशात पर चलते हैं, उनके सामने आंखें नहीं झुका सकते। वर्कर्स को यकीन होता है कि हमारा लीडर झुकेगा नहीं। बड़े खिलाड़ी इंतखाबी मैदान से आउट। बानी PTI पर इंतखाबात के दरवाजे बंद। हल्का NA-122 और 89 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी के कागजात भी रद्द। NA-150, 151 और PP 218 से इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। परवेज इलाही पर भी इलेक्शन के दरवाजे बंद। 7 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। फवाद चौधरी भी इंतखाबी अमल से बाहर। NA-160 और 61 से कागजात मुस्तरद। NA-129 से हमाद अजहर के कागजात भी फारिग। सनम जावेद को भी इंतखाबी दौर से बाहर कर दिया गया। NA-119, 120 और PP 150 से कागजात रद्द। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार को दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद नहीं, सिर्फ शिकवा किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं, इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए फैसले पर नज़र-ए-सानी दायर करेंगे। हमने अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाना है। सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है। हमारी अपील पर कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। इलेक्शन के बायकॉट का सवाल ही पैदा नहीं होता। लतीफ खोसा बोले, जेल ट्रायल को मनसूख किया जाए। इसको ओपन ट्रायल कहना अफसोसनाक है। जो कहते हैं कि जेल ट्रायल ओपन है, वो यहाँ एक पेशी भुगतें। इस माहौल में केस चलना और वकालत करना शर्मनाक है। दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत आज होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की पेशी मुतवक्के। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के जज अल्डियाला जेल में केस सुनेंगे। अदालत ने आज गवाहान को तलब कर रखा है। गजा पर इसराइल की बदतरीन बमबारी जारी। एक रोज में मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद। नापल्स में गाड़ी पर हमला करके फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में जिंदा बचाने वालों की जिंदगी मुश्किल हो गई। शहरियों के पास खाने को रोटी, ना पीने को पानी। लाखों बच्चे फाका कशी का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल ने शिमाली गजा को जान बचाने वाली अदमियात की फराहमी रोक दी। मुसलसल से होनी हमलों के बायस शहर खंडर में तब्दील। 19 लाख फलस्तीनी शदीद सर्दी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। यमन के हौसी ग्रुप के बहेरा अहमर में जहाज़ों पर मुसलसल हमले। अमेरिका ने हौसी ग्रुप को दोबारा दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक हौसी ग्रुप को खुसूसी आलमी दहशतगर्द करार दे रहे हैं। इक़दाम बहेरा अहमर में मुसलसल हमलों और खतरात पर किया गया। हौसी ग्रुप हमले रोक दे तो फैसला बदला जा सकता है।
ने पूरे मुल्क में पंचे काट लिए। किलगित के पहाड़ों से कराची के साहिल तक कड़ाके की ठंड। शिमाली इलाका जात में बर्फ ने जिंदगी जमा डाली। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के डेरे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हर शय धुंधला गई। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद रहे। लाहौर में मनासर धुंधला गए। बलोचिस्तान में जाड़ा जोबन पर। किलात में कम से कम दर्जा हरारत -2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इसमें सबसे बड़ा मसला जो है ना ये जापानी पुल का है, जिसकी वजह से हाल में ट्रैफिक जाम होता है और उसके आर पार जो है ना लोगों का जो आना जाना बहुत मुश्किल है। हाल बाजार में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, बिजली का वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा कम है, सफाई की भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात है लोगों के, इधर पानी भी नहीं मिलते। NA7 और PK14 का इलाका खाल, मसाइल का घर। सबसे गुंजान आबाद इलाका तामीर और तरक्की की दौड़ में सबसे पीछे। तहसील में पीने के पानी की शदीद किल्लत, सीवरेज और लोड शेडिंग के मसाइल किसी ने हल नहीं किए। अहला इलाका ने आने वाली हुकूमत से उम्मीद लगा ली। निगरान वज़ीर पंजाब से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अफरादी क़ुव्वत कनाडा भिजवाने से मुतालिक मुआहदे पर बातचीत। स्मॉग से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, तारीख में पहली बार नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। रवा माह पंजाब हुकूमत का वफ्द कनाडा में मुआहदे पर दस्तखत करेगा। न्यूजीलैंड के हाथों क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज। कौमी टीम शाहीन आफरीदी की क़यादत में क्राइस्टचर्च पहुंच गई। चौथा T20 मैच सुबह 11:10 पर शुरू होगा। 5 T20 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान के हाथों से पहले ही निकल चुकी। ICC ने प्लेयर्स की नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की 1 दर्जा तरक्की, 5वें से 4थी पोजीशन पर आ गए। मोहम्मद रिजवान की 3री पोजीशन बरकरार। भारत के सूर्य कुमार यादव सरे फहरिस्त। कोई पाकिस्तानी बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं। हारिस रऊफ 2 दर्जे तरक्की के बाद 4वें नंबर पर आ गए।